ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ। ਚਮਚੜੀ ਛੱਪ ਚ ਚਮਚਾ ਅੱਜ ਪਿਓ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग लेकर। दोस्तों एकदम से तो साग खाया नहीं जाता, पर ऐसे है जैसे जैसे साग बासा होता है वैसे वैसे ही अच्छा लगता है। और आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज हम कपड़े संभाल लेंगे। ये शाम का टाइम है, मैं आपसे दोबारा से किचन में मिलने आई हूँ दोस्तों, क्योंकि आज मैंने दिन भर में कपड़े का काम किया। कपड़े को कैसे समेटें, सर्दियों के कपड़ों को कैसे निकालने से पहले उसको सेटिंग कैसे किया जाता है, ठीक है? पहले सेट करने पड़ते हैं कपड़े, फिर उसके बाद निकालने पड़ते हैं। ये तो है नहीं कि इस हल्की सी सर्दी में हम मोटे-मोटे कपड़े निकाल लेंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है? क्योंकि हर एक मौसम के लिए पतले, मोटे, गरम, हल्के-फुल्के, ठंडे, नरम, है ना, सारे कपड़े निकालने पड़ते हैं दोस्तों। और हर एक चीज़ को, है ना, हमको ही सेट करके रखना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊँगी कि आज मैंने अपने कपड़े अपने तरीके के हिसाब से कैसे सेट करे हैं दोस्तों। तो वेलकम है आपका सबका। चलो जी वीडियो को करते हैं शुरू। ओए! पीछे हो बे, मिठू चलो। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो मिट्ठू महाराज जी सोफे पे बैठे हुए हैं, तो हम रात को दोनों जने सोफे पे बैठ के इस तरह वीडियो बनाते हैं और मस्ती मारते हैं दोस्तों, क्या करें? क्योंकि जैसे-जैसे शाम ढलती है व्लॉग तो डाल देते हैं, उसके बाद फिर रोटी-पानी का काम रह जाता है। दोस्तों जैसे-जैसे रोटी-पानी का काम होता है, तो फिर उसके बाद हमको सुकून-सा मिलता है। सारा दिन काम करने के बाद दोस्तों बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि दिन हो गए हैं छोटे। फिर एकदम से देख लो जी, अगर एक बरसात भी पड़ गई हमको गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे। इसलिए हम गर्म कपड़े आज सेट करेंगे, उससे पहले हम अपनी पेट पूजा करेंगे। पेट पूजा करने के लिए सबसे पहले हम मेथी के परोठे खाएँगे, हैवी सा नाश्ता खाएँगे, ठीक है? परोठे खाए बिना हम रह नहीं सकते। सब्ज़ी खाते हैं, नहीं खाते हैं, पर सब्ज़ी डाल के परोठों में खाना हमें बहुत पसंद है दोस्तों। आज मैं थोड़ा-सा मन है मेरा हिंदी में व्लॉग बनाऊँ, तो दोस्तों आज मैं थोड़ा-सा हिंदी में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ समझ आए तो ना समझ आए तो बता देना, ठीक है? क्योंकि बीच-बीच में हम पंजाबी भी बोलेंगे। पंजाबी हम बोले बिना रह नहीं सकते। चल पिੱਛੇ ਹੋ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਠੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ। ਚੱਲ ਵੇ, ਚੱਲ ਉਧਰ। ਤੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਉਧਰ ਲੂਸ਼-ਲੂਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਉਧਰ, ਚੱਲ, 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 ਮੂੰਹ ਕਿਧਰ मैं बैठा रहा अपना उत्थे। तो दोस्तों हम देखिए अब परोठे बना रहे हैं भारी-भारी मेथी के, ठीक है? दोस्तों हमारे घर में जैसे आपको पता है कि मिट्ठू है, ये बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है, इसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी ये इधर, कभी वो उधर, आजकल तो पता है क्या सोफ़े के ऊपर बैठने लग गया, क्या करें दोस्तों? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि खूब सारी आलू मेथी की सब्ज़ी डालकर हमने परोठा बनाया है दोस्तों। ऊपर नहीं तलते, बस ऐसे है कि जैसे सब्ज़ी के साथ हमने परोठा खा लिया और वैसे ही हमने जैसे रोटी के साथ सब्ज़ी खा ली, वैसे ही हम परोठा खा लेते हैं। लो जी ये गरमा-गरम मेरे हस्बैंड है खा रहे हैं, आपके पाजी हैं जो ये गरमा-गरम नाश्ता कर। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ, ਹਨਾ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮੇਟੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। सैट करने कपड़े बहुत जरूरी है। फर्श है साफ, ये धुन वाली है, यही कट लेने। सब तो भारा काम होंदा है, पता सैट किते होण ना कपड़े। हुण पता नहीं आप रखन लगे किथे किथे कपड़े रख दिंदे आ,
ਹੁਣ ਆ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਾਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਹਨਾ। पर दोस्तों धूप में रखने का आज टाइम ही नहीं लगा। आज मैंने अपने कपड़े कैसे सेट किए दोस्तों, ये देखिए। सबसे पहले जैसे-जैसे सर्दी जाती है वैसे-वैसे हम इधर-उधर कपड़े रख देते थे। सबसे पहले मैंने वो कपड़े निकाले। निकालने के बाद फिर मैंने जो सेट किए थे वो, जो फिर बैगों में डाले थे वो, है ना? एकदम से दोस्तों होच-पोच सा हो जाता है सारा माहौल हमारा, जब हमको एक बार में ही गर्मी या सर्दी के कपड़े निकालने पड़ते हैं। उससे पहले इनकी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे हमने रखे होते हैं वैसे ही हम सेट करके रखेंगे, ताकि हमको आने वाले जो मौसम की दिक्कत है वो ना आए, ठीक है? कपड़े निकालने की। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो छोटे-छोटे लिफ़ाफ़े हैं, बैग हैं, इसमें मैं जैसे जुराबें या फिर दस्ताने दोस्तों, या फिर है ना मेरे जैसे अपर वग़ैरह डालने के लिए, है ना, नाइट के लिए, तो वो मैं रख देती हूँ। तो दोस्तों सारे बेड में बढ़-बढ़ के हम कपड़े निकाल लेंगे। कपड़े निकालने के बाद दोस्तों ये चादरें हैं जो नीचे वाली, ये सारी चादरें है ना झाड़ के फिर हम तारों पे डाल देंगे, ठीक है दोस्तों? ये लो दोस्तों, हम अब ये इन चादरों को अच्छे से, इसकी मिट्टी है जो हल्की-फुल्की सी, वैसे तो देख लो दोस्तों बिल्कुल हमारा बॉक्स बेड बिल्कुल ही साफ़ है ना? और मैं साफ़-सफ़ाई करती रहती हूँ, जैसे आपको पता है, बीच-बीच में आपको दिखाती नहीं हूँ ना मैं, फिर बीच में कर देती हूँ सारा सामान निकाल के। नहीं तो अक्सर कपड़ों को धोने की ज़रूरत होती है, पर मैंने कभी भी कपड़ों को बेड से निकालने से पहले, बाद, है ना, मतलब जैसे हम निकाल के पहनने से पहले धोते हैं, वो मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए दोस्तों। तो मैं बहुत आसान तरीके से देख लो सारे काम करती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बीच-बीच में मिट्ठू भी मस्ती मार रहा है। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी, जो भी हमारे कपड़े दीवान में पड़े होते हैं, उन कपड़ों को हम पहले वीडियो में लेंगे, ठीक है? वीडियो में लेके फिर देख लो जी, हम अपने जैसे फैमिली ग्रुप बना होता है उसमें डाल देंगे। हमको पता चल सके कि कौन-कौन से हमारे कपड़े पड़े हैं और किन-किन कपड़ों को हमने डालना है, ठीक है? ये चीज़ें दोस्तों नोट करते जाना और मेरे को बताते जाना कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। जो छोटे-मोटे कपड़े हैं दोस्तों वो अब डलेंगे, बोतल भरा फिर के अगर डिटेल दे मोटे दो। कपड़े निकालने हैं तो उसका थोड़ा-सा हमको वेट करना पड़ेगा। जैसे धुंध वगैरह, कोहरा वगैरह दोस्तों पड़ जाता है, आपको पता तो है ना? तो फिर दोस्तों मैं थक गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि कपड़े मैंने जैसे सेट करने थे, मतलब सेट कर लिए, निकाले नहीं है मैंने, बस सेट करके रख दिए, है ना? जैसे-जैसे हमको ज़रूरत होगी जिस कपड़ों की, और वो कपड़े हम निकाल लेंगे, ठीक है? ऐसे दीवान भी झाड़ दिया, और बार-बार हमको बेड खोलने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको साफ-सफाई करनी है। सो एक हमारा बेड रह गया, उसमें हमारे बिस्तरे पड़े हैं, वो भी हम झाड़-झूड़ के रख देंगे, ठीक है? धूप लगवा के रख देंगे, शाड़ वगैरह चढ़ा के रख देंगे। दोस्तों अगर एक बरसात पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको बताया था कि हम एक मक्की मेथी क्या कहते हैं इसको दोस्तों, पूरी मक्की की रोटी बना के आज खाएँगे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों थोड़ा-सा गर्म पानी कर लिया है, और उसके बाद मैं ये आटा गूँध रही हूँ कड़छी से, और ये मेरे को बता रहे हैं बस मैंने एक समोसा खाया है और एक मैंने पैटी खाई है। तो दोस्तों ऐसे तुम्हारे नहीं आपके पाजी खा के आ जाते हैं बाहर से, फिर मेरे को एक-एक चीज़ बताते हैं। मैं क्या बताऊँ मत, या तो मेरे लिए एक चीज़ लेके आया करो, क्योंकि मेरे को जलाओ मत। अगर आप एक पैटी खा के आते हो, एक समोसा खा के आते हो, पैटी मेरे लिए, कहते ऐसे कैसे मैं ले आऊँ बाहर, है ना? कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो ये वहाँ पे खा पी के अपना आते हैं। तो फिर देखिए ये मेरे को बताते हैं, तो फिर मेरे को जलन सी होती है। दोस्तों कल मैं बाज़ार गई थी ना, तो वहाँ पे ब्रेड पकोड़ा मैं इनके लिए लाने लगी, तो मेरे को कहते मैं तो ना बहुत सारा सामान खा के आया हूँ। मैं क्या हुआ, कहते कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे, ये खाया, वो खाया, ये खाया। दोस्तों अकेले खाएँगे और आज गला खराब हो गया। दोस्तों सच बताऊँ,
ये मेरे लिए कुछ भी जो भी खाते हैं बाहर बिल्कुल भी नहीं कुछ लेके आते। तो अब क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा बहुता लड़ाई का मूड था, फिर हमने कैंसल कर दिया। फिर हम नहा धो तो लिए थे दोस्तों, थकावट की वजह से बिल्कुल ही चेहरा हमारा उतर जाता है और पता ही नहीं चलता कि हम इतने खूबसूरत हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर हम इयररिंग डाल लेते हैं, बार-बार अपनी खूबसूरती को चेक करते रहते हैं शीशे में कि हम खूबसूरत हैं, कहीं कोई फ़र्क तो नहीं पड़ गया दोस्तों। फिर ऐसा लगता है कि जैसे ना बस हम काम कर के काम वाले ही बंदे बन गए हैं घर पे रह के। तो दोस्तों क्या करें, हमारी कोई केयर थोड़ी करता है ना? हमसे तो काम करवाया जाता है घर का। फिर देखिए दोस्तों हमको अपनी केयर खुद करनी पड़ती है। मैं ये सारी बातें आपको बता रही हूँ। केयर करेंगे तो तभी हम खूबसूरत नज़र आएँगे। अगर हम घर के जैसे आपने लोअर टी-शर्ट में देखा, फिर उसके बाद ऐसे ही सिंपल सा देखा मेरे को, है ना? दोस्तों ऐसे ही हमारे सीन चलते रहते हैं और वैसे ही हम आपको दिखा देते हैं। हम ज़्यादा ऐसे नहीं बन के आते कि आप कहोगे ओए होए! आपके तो अ, ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ ऐसे है, मतलब कपड़े पहनने का। तो दोस्तों ये सिलसिला चलता रहता है सारा दिन और पूरे दिन में हम अपने आप को कब आराम से तैयार होके है ना शीशे के आगे देखते हैं और हमको सुकून मिलता है सारा काम करके निबेड़ के दोस्तों, फिर हम अपने आप को जब देखते हैं अभी हम ठीक हैं और हमारा काम भी हो गया, तो दोस्तों एक सुकून सा चेहरे को मिलता है और हम आराम से उस सुकून को देखते रहते हैं। कभी वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो कभी व्लॉग बनाते हैं और कभी आपसे बातें करते हैं और बार-बार दोस्तों कैमरे के आगे आने का मन होता है। आज तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही सूट डाल लिया। सूट डालने के बाद दोस्तों ये इतना चुभने लग गया तो मेरे को सूट बहुत ज़्यादा, पर दोस्तों पहनने तो हैं, है ना? सिलाई भी इसकी लगी है और लेके भी आए हैं, है ना? ये तो मेरे हस्बैंड ने दिलाया था और ऐसे कहते सिला-सिला के तू रख लेती है, पहनती नहीं। सो दोस्तों वो टाइम आ गया है जो मैं अपने सूट निकाल-निकाल के आपको दिखाऊँगी और मैं पहनूँगी ताकि मैं दोबारा से नए सूट ले सकूँ। दोस्तों ऐसे ही आप बने रहना और हमारे साथ ऐसे ही प्यार भरी बातें हमारी सुनते रहना और अपने प्यार भरे मैसेज भेजते रहना। दोस्तों बहुत सारी मैं बातें बता रही हूँ आपको और मेरी बातें आपको कैसी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही ये भी बता देना। कभी-कभी मेरा मूड बन जाता है कि मैं आपके साथ पंजाबी में ही बात करूँ। पर दोस्तों सच बताऊँ, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं ना किसी को हिंदी आती है, किसी को पंजाबी नहीं आती है। ऐसे ही मैंने अपने किसी जानकार को है ना जैसे उन्होंने चैनल का है ना लिंक माँगा, तो दोस्तों कहते हैं आप तो पंजाबी में बोलते हो, कभी-कभी हिंदी में भी कोशिश किया करो। तो दोस्तों क्या करें फिर, हिंदी तो पूरी इतनी बोलनी नहीं आती, जो टुट्टी-फुट्टी हिंदी होती है वो आपके सामने बोलते हैं, अगर समझ आती है तो भी ठीक है, ये तो है नहीं कि हम इंग्लिश बोलते मीनिंग समझ नहीं आएँगे। तो दोस्तों ऐसे है आधी हिंदी और आधी पंजाबी है, तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, धीरे-धीरे सीख जाएँगे दोस्तों क्योंकि हम पंजाबी बोलते हैं और कभी-कभी व्लॉग हमारा हिंदी में आया करेगा, ठीक है दोस्तों? तो ये मौका जिनको पंजाबी समझ नहीं आती है, वैसे तो सारे जानते हैं पर किसी-किसी को पूरी पंजाबी अपनी भाषा समझ नहीं आਉਂਦੀ दोस्तों, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਬਣਾਊਂਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਜੁਰਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਆਪਦੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਿਆਈ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੂਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨੀਗੇ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਤੂ-ਫਾਲਤੂ ਕੱਪੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਫਾਲਤੂ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਲਤੂ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਪੂਰਾ ਸਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਸ ਓਨੇ ਕੁ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਦੋਸਤੋ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 3-4 ਟਮਾਟਰ ਪਾਏ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ, ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਵਲੋਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 9:45 ਵਜੇ ਦਾ ਤੇ 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਲੋਗ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਦਾ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।